हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों बार बार गूगल एडसेंस रिजेक्ट हो रहा है। उसमें प्रॉब्लम केवल यही बता रहा है कि पॉलिसी वायलेशन है। अब पॉलिसी वायलेशन केवल दिखा रहा है और कोई इशू ही नहीं है। मैंने बहुत सारे चेंजेस कर लिए फिर भी पॉलिसी वायलेशन आ रहा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आप कैसे गूगल एडसेंस अप्रूवल के दौरान पॉलिसी वायलेशन केवल जो इशू आ रहा है उसे कैसे फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। और गूगल एडसेंस में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको बार बार यही इशू आ रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पे मैं मेल अपना चेक करा देता हूँ। अब देखो मेल में देखो ना, आप देखो 14 फरवरी, 18 फरवरी, 4 मार्च, 6 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च, ये मुझे मतलब 6 मेल मिले हुए हैं। और 6 में 6 बार बार मुझे यही बोला जा रहा है कि आपका जो गूगल एडसेंस है उस पर पॉलिसी वायलेशन हो रही है कुछ, जिसकी वजह से हम गूगल एडसेंस आपका अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो इतना बार रिजेक्शन मिला मुझे, 6 बार बेसिकली यहाँ पे रिजेक्शन मिला। फिर मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला है, आपको बताता हूँ क्या है। तो देखो सबसे पहले तो ये हमारी साइट है bloggingskill.com और इस पे ही वो प्रॉब्लम आ रही है। एंड पॉलिसी वायलेशन देखो, कहीं से भी गूगल कुछ भी डिटेक्ट करके वो बोल देगा कि हाँ पॉलिसी वायलेशन है। हालांकि इस पे कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं है। अगर पॉलिसी वायलेशन रहता तो भाई डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन वगैरह ज़रूर ले लेते ये लोग, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों पे भी यहाँ पे पेनल्टी दे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे ई कॉमर्स का कुछ कोई चीज़ था, लाइसेंस वगैरह यहाँ पे सेल होता था, तो वो मैंने अभी हटाया हुआ है। जैसे अप्रूवल मिलेगा तो फिर देखते हैं, इसीलिए मैंने बेसिकली इसको हटाया है। ठीक है, एंड उसके बाद आप देखो ना, तो ये मेरी साइट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव नहीं है। मैंने देखा काफ़ी टाइम बाद मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो रिस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल में भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब इसका रीज़न भी बता रहा हूँ ये रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है। इसका रीज़न है वेब पुश नोटिफिकेशन मैं यूज करता हूँ, फ्री वाला जो है वन सिग्नल उसे बोलते हैं, वन सिग्नल का फ्री वाला है। तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसे रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। तो लॉगिन करूँगा जिस दिन तो उस दिन इसको बनाऊँगा। एंड कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि यहाँ पे माई अकाउंट का सेक्शन आ रहा है, तो इसे भी अभी कुछ टाइम के लिए हटाऊंगा मैं। और जैसे ही अप्रूवल मिलेगा ये सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। अप्रूवल बस एक बार होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ समस्या तो लग नहीं रही है, बाकी सारी चीज़ें ठीक ही हैं। और यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट पेजेस भी बने हुए हैं, सब कुछ फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मैं अपने गूगल एडसेंस में लेके चलता हूँ और भी अभी बताऊँगा मेन प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो ये देखो bloggingskill.com को डाला, सारी चीज़ें ठीक थी। प्रोफाइल, पेमेंट प्रोफाइल भी ग्रीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्स सेटिंग कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। चलिए साइट्स पे चलते हैं। अब साइट्स पे मैं लेके चलता हूँ, तो इसमें देखो ads.txt भी यहाँ पे ऑथराइज्ड है और 25 मार्च 2025 को मैंने सबमिट किया था और रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे जाके अब देखोगे तो यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहा है वी फाउंड सम पॉलिसी वायलेशन। और 8 अप्रैल से पहले मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, रीअप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो 8 तारीख तक मैं वेट करूँगा, मैं साइट को डिलीट नहीं करूँगा। और जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें मैं अपनी साइट में चेक करके फिक्स करूँगा। अभी आगे प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्या हो सकता है। अब यहाँ पे जब मैंने इस पर क्लिक किया तो एग्जैक्टली कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम एग्जैक्टली बता नहीं रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, बस ये बोल रहा है वी फाउंड सम पॉलिसी वायलेशंस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी को फॉलो करिए। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसके पॉलिसी को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका पॉलिसी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं प्रोग्राम पॉलिसी पे आ चुका हूँ और नीचे की तरफ मैं दिखाता हूँ। तो गूगल पब्लिशर पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइज इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, तो इतने कैटेगरीज में ये डिस्क्राइब कर दिया इसने। कंटेंट पॉलिसी है पहला, दूसरा है बिहेवियरल पॉलिसीज है, प्राइवेसी रिलेटेड पॉलिसीज, रिक्वायरमेंट्स एंड अदर स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी 4 चीज़ों में इसको बोला है। तो कंटेंट पॉलिसी में जैसे आपका कंटेंट इलीगल नहीं होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एब्यूज नहीं होना चाहिए, और ऐसा डेंजरस कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और भी है क्रूएल्टी, एनिमल क्रूएल्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं है भाई। ब्लॉगिंग के बारे में लिख रहे हैं, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड लिख रहे हैं, तो
पॉलिसी यहाँ पे वायलेट होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। एंड मिसलीडिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं है भाई, आप जाके चेक तो करो। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अडल्ट कंटेंट नहीं है मेरे पे, नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। चाइल्ड एब्यूज वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ना, जो ये पॉलिसी बता रहा है ना, ये सारे पॉलिसी को फॉलो भी कर रही है साइट। आप ये पॉलिसी भी पढ़ लेना पूरा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कंक्लूजन क्या निकाला है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये हमारी साइट है bloggingskill.com, और इस पर बहुत बार गूगल एडसेंस का अप्रूवल हुआ है और बहुत बार गूगल एडसेंस डिसेबल भी हुआ है, ठीक है। तो अभी मुझे कंक्लूजन ये निकल गया है, ये जो मैं थीम यूज कर रहा हूँ ना अभी, तो गूगल जैसे बार बार मुझे इसी थीम पे अप्रूवल दे रहा था, लेकिन अभी मैं इस थीम को अगर चेंज कर दूँ, कंटेंट तो मेरे साइट पे है, अगर मैं ये थीम चेंज कर दूँ तो डेफिनेटली ये जो पॉलिसी वायलेशन वाला बता रहा है ना, हो सकता है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल ना दे, लेकिन यहाँ पे ये पॉलिसी वायलेशन वाला इशू ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे मुझे लो वैल्यू कंटेंट या कोई और प्रॉब्लम में भी हो सकता है दिखा दे, और जैसे ही 2-3 बार मैं ट्राई करूँगा तो इस पर अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको भी बार बार आपको पॉलिसी वायलेशन बोल रहा है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे थीम एक बार चेंज करिए, अप्लाई करिए गूगल एडसेंस के लिए, और अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपको अप्रूवल मिले, जो थीम आपको पसंद है वो थीम आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि एक बार और मैं सबमिट करने वाला हूँ अपना गूगल एडसेंस इस पे bloggingskill.com पे। एंड उसके बाद क्या करूँगा मैं, अगर अप्रूवल नहीं मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस थीम को चेंज करूँगा। थीम को चेंज करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, जैसे अप्रूवल मिलेगा फिर इसी थीम को मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये प्रॉब्लम है। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि केवल आपके केस में ऐसा ही प्रॉब्लम हो सकती है, आपके केस में ये भी हो सकता है कि आपका कंटेंट सच में पॉलिसी को वायलेट कर रहा है। तो आपको अपना कंटेंट भी देखना है, कंटेंट देखने के साथ साथ यहाँ पे आप रेगुलर कंटेंट डालते भी रहना। इम्पॉर्टेंट पेजेस जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस, ये पेजेस बने होने चाहिए। डिस्क्लेमर पेजेस भी आप बना लेना। मेरे केस में देखो, टर्म एंड कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है, तो मेरे पास है रिफंड पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें मैंने बना रखी है। तो मे बी यहाँ पे मुझे कुछ ये पेजेस वगैरह अब ड्राफ्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी साइट पे जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। जैसे ये रिफ़ंड पॉलिसी है, तो ई कॉमर्स वाला मैंने अभी डिसेबल किया है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी भी मुझे डिसेबल करना होगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखो, इंटरनेशनल ब्लॉग नीश पे यहाँ पे देखो कोई भी लिंक नहीं लगा हुआ है, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्विक लिंक्स दिया है, तो ये भी फिक्स करूँगा। वेब पिक कन्वर्टर यहाँ पे मैंने दिया है, लेकिन इस पर भी कोई लिंक नहीं है, तो साइट भी पूरी तरह से ये मानेगा गूगल की रेडी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम हो सकती है मेरे साइट में। तो आपको भी ये सारी चीज़ें देखनी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम है आपकी साइट में। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना है आपको, ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो तो 2 दिन पहले वीडियो आ चुकी है। ई कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं वो मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।